गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं अभिषेक सक्सेना मैथमेटिक्स लेक्चरर मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करने जा रहा हूं आपके सामने। सभी स्टूडेंट्स ध्यान से देखेंगे। मैट्रिक्स आपकी क्लास 12th की एनसीईआरटी की बुक में यूनिट नंबर 3 है, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 हमने लेक्चर नंबर 3 में स्टार्ट की थी और हमने लेक्चर नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज मैं क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप सॉल्व कर लें। सिंपल क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स का, तो उस क्वेश्चन को आप सेल्फ ट्राई करें, ठीक है ना। तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से। सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, यदि a बराबर 201 213 और 1 -1 1 -1 0, ये आपको मैट्रिक्स दिया है। तो a स्क्वायर -5a प्लस 6i बराबर, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। a बराबर आपको दिया है, ये कितनी कोटि का है, 3x3 का है। अब आप देखें, आपको a स्क्वायर फाइंड आउट करना है। तो a स्क्वायर निकालने के लिए स्टूडेंट गलती क्या करता है, मैट्रिक्स का स्क्वायर कैसे करता है कि दो का स्क्वायर अवयवों का स्क्वायर कर देता है, जबकि मैट्रिक्स का स्क्वायर ऐसे नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। मैट्रिक्स का जो स्क्वायर होता है वो जैसे a स्क्वायर निकालना है तो हम a इंटू ए फाइंड आउट करेंगे। क्या निकालेंगे, a इंटू ए निकालेंगे। तो a को हम दो बार लिखेंगे, 201 213 और 1 -1 0 इंटू दूसरा ए मैट्रिक्स को दोबारा से लिखें, 201 213 और 1 -1 0। अब आप इनका मल्टीप्लाई करके लिखें। मल्टीप्लाई ध्यान से करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, पंक्ति का स्तंभ से पहले R1 का हम C1 से करेंगे, फिर हम C2 से करेंगे, फिर C3 से करेंगे। ऐसे ही फिर अगेन R2 को लेंगे, R2 का C1 C2 C3 से, फिर R3 का C1 C2 C3 से। क्लियर, ये मैं आपको बता चुका हूं अपने पिछले लेक्चर में। तो 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 4 आ गया। 0 इंटू 2 0 आएगा और 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, 2 इंटू 0 कितना आएगा, 0 0 इंटू 1 0 और 1 इंटू -1 ये माइनस का 1 आएगा। 2 इंटू 1 2 आ जाएगा। 0 इंटू 3 0 आएगा आपके पास और 1 इंटू 0 क्या आएगा, 0। क्लियर, अब R1 फ्री हो गया हमारी तरफ से। अब R2 का नंबर आ गया, 2 इंटू 2 कितना आ गया, 4 1 इंटू 2 2 आ गया और 3 इंटू 1 3 आ जाएगा। क्लियर, अब 2 इंटू 0 0 1 इंटू 1 1 3 इंटू -3 और 1 -2 आएगा यहाँ पर। ऐसे ही 2 इंटू 1 2 आ जाएगा, 1 इंटू 3 3 आ जाएगा और 3 इंटू 0 क्या आएगा, 0। अब 1 इंटू 2 2 आ गया, -1 इंटू 2 -2 आ जाएगा और 0 इंटू 1 0 आ जाएगा। क्लियर, 1 इंटू 0 0 -1 इंटू 1 -1
और 0 इंटू -1 मतलब ओवरऑल -1 ही मिलेगा। अब देखें इधर 1 इंटू 1 कितना आ जाएगा 1, -3 आ जाएगा और ये आपका 0 आ जाएगा। तो ओवरऑल आपको ए स्क्वायर क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया 5 -1 2 4 2 6 3 9। 9 वाले पार्ट को एक बार वापस चेक कर लें, 2 3 ठीक है, सही है। ये -2 2 3 ये 5 आ जाएगा, ये यहाँ पर 0 आएगा, ये -1 आएगा और ये -2 आएगा। ये आ गया आपका ए स्क्वायर। ये आपको क्या मिल गया, ए स्क्वायर मिल गया। एक बार चेक कर लें मल्टीप्लाई को, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, ठीक है। 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 -1, ठीक है। 2 1 2 आ गया, 0 और फिर 0 0, ओवरऑल 2 2 और ये 4 2 3, ठीक है। 2 0 0 1 1 1 और 3 -3, -3 -1 ये +1, ठीक है। -2 हो गया, 2 3 और 0, ठीक है भाई, ये भी करेक्ट है अपना। 1 2 2 और -2, ठीक है, ये आ गया। -1 आएगा, 1 आएगा, -6, ठीक है भाई, करेक्ट है पूरा। ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी मिस्टेक कर दी तो गड़बड़ हो जाएगा काम पूरा। अब हमें सीधा मान निकालना है। अब हम मान निकालेंगे ए स्क्वायर -5a + 6i का। ए स्क्वायर -5a + 6i का मान निकालेंगे तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 5 -1 2 9 -2 5, ये आ जाएगा 0 -1 -2। 2 0 1 2 1 3 और ये आ जाएगा 1 -1 0। आई मतलब तत्समक मैट्रिक्स होता है यहाँ पर। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, इस टाइप से लिखना है। अब आप इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें, इसको वापस लिखें। -10, सॉरी +10 ही रहने दें, यहाँ पर +10 है ये, ठीक है ना। इसको हटा ही देते हैं ना यार, गड़बड़ ना कर लेना कहीं आप लोग। ये 10 0 5 10 5 15 और ये आ गया 5 -5 और ये 0। 6 0 0 0 6 0 और 0 0 और ये 6। अब इसको सॉल्व करें, ध्यान से देखना है। 5 और 6 11 में से 10 गया 1, -1 ये 0 ये 0 मतलब -1। 2 में से 5 जाएगा तो -3 आएगा। 9 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा भाई, -1 आएगा।
-2 और -5 -7 में से 6 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, 5 में से 15 जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, 0 -5 आ जाएगा, ये -1 +5। एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ मैंने -5 ही आएगा क्या? ठीक है, क्योंकि गड़बड़ होने का बहुत डर लगता है इनमें। -1 और +5 ये 4 आ जाएगा, और -2 +5 -2 0 और 6 ये प्लस का 4 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। तो इस टाइप से करते हैं इन क्वेश्चंस को। चलिए भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये याद रखना है, आप लोगों को ये याद रखना है, ये आपका ये जो क्वेश्चन है, अरे ये यहाँ पर ये 3 मार्क्स में आएगा, 3 मार्क का क्वेश्चन है, ये याद रखना है आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, आपको दिया है इसमें, यदि a बराबर 102 102 021 और 203, ये दिया है क्वेश्चन आपको। आपको निकालना क्या है, तो सिद्ध कीजिए। a³ -6a² +7a +2i इक्वल टू O। O यहाँ पर नल मैट्रिक्स है। कैसा मैट्रिक्स है? नल मैट्रिक्स है, ये याद रखना है आपको। ठीक है भाई, चलिए, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी बड़ा क्वेश्चन है, और ये याद रखना है आपको कि ये क्वेश्चन जो है भाई, ये क्वेश्चन 5 to 6 मार्क्स में आएगा आपके। ठीक है ना, बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी क्वेश्चन है बहुत, क्योंकि सबसे बड़ा ये 3x3 का तो आपको मैट्रिक्स दे दिया, और उसके बाद भी इन्होंने a³ की वैल्यू भी निकालना पड़ेगी हमें, तो इसीलिए क्यूब निकालना ही हमें पहले a² निकालना पड़ेगा, फिर a² का a में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर a³ आएगा। तो चलिए भाई, सबसे पहले तो हम a² निकालेंगे। a² बराबर a इंटू a। अब a को आप 2 बार लिखते हैं, 102 021 और 203 इंटू 102 021 और 203, ये है। अब आप मल्टीप्लाई करें,
ध्यान से देखेंगे, 1 का 1 में 1, 0 का 0 में 0, 2 का 2 में 4 आ जाएगा। 1 0 0 2 0 0 2 0 0, मतलब ये 0 आएगा यहाँ पर। 1 2 2 0 1 0 और 2 का 3 में 6 आ जाएगा। 0 का 1 में मल्टीप्लाई 0 आएगा, 2 का 0 में 0 आएगा और 1 का 2 में ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना। 0 का 0 0, 2 का 2 में 4 आ जाएगा ये। ठीक है। और बाकी फिर 0 का 2 में 0, 2 का 1 में 2 और 1 का 3 में 5। 3 और 2 कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है। 2 1 2 0, 3 इंटू 2 6 और 2 कितना आ जाएगा? 8। 2 0 0 0, ये 0 आएगा। 2 का 2 में 4 और 3 का 3 में 9। 9 और 4 कितना होगा? 13। तो फाइनली ए स्क्वायर का मान अपने पास क्या आ गया? 5 2 6, ये 0, ये 8, यहाँ पर 2 4 5 और ये आ जाएगा 8 0 13। अब देखें ए क्यूब निकालेंगे। अब हम ए स्क्वायर की भी जरूरत है। तो ए क्यूब बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर का मान रख दें 508 245 और 8013। यहाँ पर अब ए का मान रखें 102 021 203। अब आप मल्टीप्लाई करें इनका। ध्यान से देखेंगे, मैं जल्दी से लिख दूंगा। 5 1 8 और 2 16 और 5 21। 5 0 0 2 0 8 0 0। ठीक है। 5 2 10, 5 2 जा 10 और 8 3 जा 24। 24 और 10 34 आ जाएगा। 2 एकम 2, 4 0 0, 5 दूनी 10, 10 और 2 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। 0 4 दूनी 8, ये 8 ही आएगा भाई। ठीक है। ये 4 और 4 8, 8 2 इंटू 2 4, 4 और 4 8, 8 और 15, ये आ जाएगा 23। ये 8, 13 दूनी 26, 26 और 8 कितना आ जाएगा? 34। 0 0 और 0, ये 0 आएगा। यहाँ पर 8 दूनी 16 और 13 3 39, 39 और 16 कितना आ जाएगा? 55। ये भैया आ गया अपना किसका मान? ए क्यूब का। अब हमें वैल्यू क्या निकालना है, एक बार ऊपर देख लें। ए स्क्वायर माइनस 6 ए स्क्वायर 7a प्लस 2i की। चलिए भाई, ए स्क्वायर की वैल्यू भी है, ए की वैल्यू भी है, ए क्यूब की भी वैल्यू है। चलो अपन और ऊपर भी चल सकते हैं, अपन को इन्हीं की वैल्यू चाहिए। तो देखिए इधर ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस का 2i। भाई रखो, ए की घात 3 का मान रख दो फटाफट। 21 24 वो 0 34, 12 8 23, 34 0 55। अब भाई 6a स्क्वायर है, माइनस का 6 ए स्क्वायर का मान रख दो। ए स्क्वायर का मान कितना है? 5 0 8 2 4 5
और 8 0 13 7 ए का मान रख दो 1 0 2 0 2 1 और 2 0 3। थोड़ा छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, आएगा नहीं तो 2 आई की वैल्यू रख दो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। अब इनका मल्टीप्लाई करके लिखो। बोरिंग क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के बहुत। 12 8 23 34 0 5 5। भाई 6 से मल्टीप्लाई करके लिख दो इसे। 30 0 48 12 24 30 48 0 78 7 0 14 0 14 7 14 0 और ये 21। यहाँ पर आ जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इक्कीस 7 21 2 9 0 0 आएंगे सारे। एक बार चेक भी करते चलना। 34 14 48 0 आएगा। 12 12 0 आ जाएगा। 8 और 14 8 और 14 22 और 2 24 0 आएगा। 0 0 आएंगे सारे आपके पास। तो ये आ गया आपका नल मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स आ गया? नल मैट्रिक्स आ गया। यही आपको प्रूव करना था। चलिए भाई आगे चलते हैं। लेंदी क्वेश्चन है इस टाइप के, ये लेंदी क्वेश्चन होते हैं बहुत। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करते हैं अपन। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ये याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। यदि a बराबर दिया है आपको, a बराबर क्या दिया है? 3 - 2 4 - 2। i क्या दिया है? 1 0 और 0 1। क्लियर? यदि a स्क्वायर बराबर के a - 2y हो तो k बराबर हमें ज्ञात करना है, k का मान बताना है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट है। इस टाइप का क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है 12th क्लास में। सबसे पहले इसमें हमें ए स्क्वायर निकालना है। और एक सबसे अच्छी बात, ये बड़ा नहीं है, लेंदी नहीं है क्वेश्चन। ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? a इंटू ए। 2/2 कोटि का मैट्रिक्स है आपके पास, तो a को आप 2 बार लिख दें। इंटू 3 - 2 4 - 2। मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 9 और -8 मतलब 1 आएगा। 3 दूनी -6 और -2 -2 +4। -6 में से +4 जाएगा तो माइनस का 2 बचेगा। ठीक है ना? ये याद आराम से करना है। 4 तिया 12 और 4 दूनी 8। 12 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 4। 4 दूनी 8 -8 और 2 दूनी 4 +4, तो मतलब माइनस का क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लें।
फटाफट दोबारा से, 3 3 9 और -8 प्लस का 1, 3 -6 और प्लस का 4 माइनस का 2, 12 -8 4 आ गया, -8 और प्लस 4 -4 आ गया। ठीक है भाई, अब इसमें वैल्यू रख दें आप सीधा इक्वेशन में। तो ए स्क्वायर बराबर क्या है आपके पास इक्वेशन, के ए माइनस का 2i। तो भाई ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास, रख दें सीधा, 1 - 2 4 - 4 सॉरी, के इंटू ए की वैल्यू क्या है 3 -2 और 4 -2, माइनस का 2, आई की वैल्यू क्या है 1 0 0 1, सॉल्व करें इसको, ये 1 -2 4 -4, यहाँ पर आ जाएगा, ये के से मल्टीप्लाई कर दें, 3 के -2 के, 4 के -2 के और माइनस का ये आ जाएगा 2 0 0 2, वन -2 4 -4, इनको ऐड कर सब्ट्रैक्ट कर दें, घटा दें, तो 3 के में से -2 गया, ठीक है ना। अब यहाँ से आप कंपेयर कर लें, 4 के बराबर कितना है 4 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 4 के इक्वल टू 4, देन के इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। ये चेक भी कर लें सभी के लिए सेम आना चाहिए, के 1 3 2 1 आएगा, -2 आ जाएगा, -4 आ जाएगा, तो है, तो ये आपका फाइनली क्या आएगा आंसर आएगा। ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ये मोस्ट है और ये 3 मार्क्स में आएगा, ये क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। भाई सभी स्टूडेंट कंप्लीट करते चलें मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस को, ठीक है ना। ऐसा मत करें कि रखते चलें कि बाद में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, डबल स्टार क्वेश्चन है, ये याद रखना है, ठीक है ना। डबल स्टार क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की एक विशेषता और है कि ये प्रॉब्लम्स में बहुत आता है, मतलब मोस्टली स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स रहती है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। मतलब एक बार करने के बावजूद भी उन्हें दोबारा करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इस क्वेश्चन को। सो सभी स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखें, जिससे भाई ये प्रथा रिपीट ना हो। यदि a बराबर आपको दिया है क्या 0 -10 α/2, 10 α/2 और ये 0, साथ में ये 2 क्रॉस 2 का है। एक तत्समक मैट्रिक्स और दिया है I बराबर 1 0 0 1, ये दिया है, तो सिद्ध कीजिए I + A
बराबर आई माइनस ए। कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये क्वेश्चन है आपका। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 5 to 6 मार्क्स में आएगा, ये याद रखना है, ठीक है ना। 5 to 6 या तो 5 नंबर में आएगा, और अगर 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आए अगर एग्जाम में, तो ये 6 मार्क्स में जाएगा, क्योंकि पैटर्न चेंज होता रहता है। तो इसीलिए मैं फिक्स नहीं बता सकता हूँ आपको कि भाई फिक्स 5 नंबर में ही आएगा या 6। अगर 6 नंबर के क्वेश्चन आए तो ये 6 नंबर में आएगा, और अगर 5 नंबर के आए तो ये 5 में आएगा। ठीक है भाई, सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखेंगे सभी स्टूडेंट। सॉल्यूशन भाई, ए दिया है, आई दिया है। सबसे पहले हम इसमें LHS निकालेंगे, आई प्लस ए। भाई आई प्लस ए निकाल दें आप। आई कितना है 1001, और ए कितना है आपका 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, और 10 अल्फा बाई 2 कॉमा 0। ठीक है, इनको ऐड कर दें तो ये आ जाएगा 1 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, और ये आ जाएगा 10 अल्फा बाई 2, और यहां पर आ जाएगा 1। ये आपका LHS है। LHS तो सरल है बिल्कुल, ठीक है ना। अब मेन दिक्कत तो आती है इसके RHS में। जो मेन है इसका वो RHS है, ये याद रखना है सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना। RHS में क्या है, I माइनस ए, ठीक है ना। तो I पहले लिखें आप, सॉरी ये गड़बड़ हो गया यहाँ पर, I1001 माइनस ए की वैल्यू आ जाएगी 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 कॉमा 0। ये आपका I माइनस ए लिख दिया मैंने यहाँ पर। फिर बाहर अब क्या दिया है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा। क्लियर भाई। चलें आई पहले इसको सॉल्व कर लें, घटा लें पहले इसको आराम से आप। क्या आएगा 1 प्लस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, माइनस का 10 अल्फा बाई 2 हो जाएगा, और 1 हो जाएगा। अब आप देखें इस क्वेश्चन में, अब यहां से टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है इस क्वेश्चन का। टर्निंग पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना है सभी को, कि ये आपको LHS प्रूव कर, LHS और LHS पूरा 10 के टॉप रूप में है, और यहाँ पर ये कॉस अल्फा है, साइन अल्फा है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है, कॉस अल्फा का फार्मूला लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ 10, मतलब 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन अल्फा माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2।
बस ये फार्मूले याद होने चाहिए स्टूडेंट को। अगर ये फार्मूले याद हैं तो ये क्वेश्चन बन जाता है, नहीं तो क्या है स्टूडेंट जो है वो फार्मूले भूल जाता है और बस यहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है आपका। 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू, ये लिख दिया है। तो 2/2 का ही मैट्रिक्स बड़ा लग जरूर रहा है क्योंकि भाई थोड़ा सा नंबर बड़े हैं। अब आप देखें, इधर ध्यान से देखना है सभी को, इनके सभी के हर देखें आप, हर देखें एक जैसे हैं। ये tan अल्फा बाई 2 आएगा और ये भी tan अल्फा बाई 2 आएगा, ठीक है ना। अब आप इनके सबके हर देखें, हर समान है, हर समान है तो मैंने हर को कॉमन ले लिया बाहर, ये ले लिया हर कॉमन। अंदर क्या बचा आपके पास, ये 1 tan अल्फा बाई 2 माइनस tan अल्फा बाई 2 और प्लस ये 1। यहां पर क्या मिलेगा आपको, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 2 tan अल्फा बाई 2, 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करें आप, इसका और इसका, क्या आ जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये तो बाहर चल रहा है, मल्टीप्लाई किया तो देखना इधर 1 का मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर से, तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। टेन अल्फा बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 1 का मल्टीप्लाई करें इसमें तो ये हो जाएगा माइनस का 2 टेन अल्फा बाई 2 और टेन अल्फा बाई 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का टेन अल्फा बाई 2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा माइनस टेन की घात 3 अल्फा बाई 2। क्लियर। ऐसी माइनस टेन अल्फा का करें तो ये आ जाएगा माइनस का टेन अल्फा बाई 2 और प्लस का टेन की घात 3 अल्फा बाई 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2 टेन अल्फा बाई 2। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब भाई बस घटाना जोड़ना है, जो घटे जो जोड़ देना। चलते हैं भाई, ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान से देखना इधर, 2 टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 में से एक टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जाएगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। 2 टेन अल्फा बाई 2 में से एक टेन अल्फा बाई 2 जाएगा, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 आएगा, माइनस का टेन अल्फा बाई 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा सॉरी सॉरी वो डिस्टर्ब हो गया था थोड़ा सा, मेरी बेटी आ गई थी छोटी वाली।
माइनस टेन अल्फा बाई टू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। यहाँ पर 2 टेन अल्फा, इस इधर से प्लस का टेन अल्फा बाई टू कॉमन आ जाएगा। ये आप लिख के जब देखेंगे तो बिल्कुल साफ आपको दिखेगा। और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। अब आप देखें कि सभी अवयवों में, मैट्रिक्स के सभी अवयवों में आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू आ रहा है। तो इससे अगर अपन भाग लगा देंगे तो क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर 1 मिलेगा, यहाँ पर माइनस का टेन अल्फा बाई टू मिल जाएगा, यहाँ पर प्लस का टेन अल्फा बाई टू मिल जाएगा और यहाँ पर 1 मिल जाएगा। तो ये बराबर आ गया आर, ये बराबर किसके आ गया? LHS के। यही आपको प्रूव करना था, LHS बराबर RHS। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अच्छा क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन को ध्यान से करें, वीडियो को बार बार देख लें। अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो इसी को आप बार बार देख लें, वो ज़्यादा अच्छा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 19। A trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bond. The first bond pay 5% interest. क्या दिया है? एक ट्रस्ट है, ट्रस्ट को हिंदी में क्या है? ये जो बुक है मेरे पास वो इंग्लिश मीडियम में है। एक संस्था किसी क्वेश्चन क्या है? एक संस्था है जो 30,000 रुपयों को दो भिन्न बॉन्ड में निवेश करती है। बॉन्ड में निवेश करती है एवं प्रथम बॉन्ड में प्रतिवर्ष प्रतिवर्ष 5% के ब्याज पर एवं दूसरे बॉन्ड में 7%। प्रतिशत ब्याज प्राप्त करती है। ठीक है ना भाई? अब आपको यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among the two types of bond if ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ 1800 और 2000। तो क्या बोला है इसने? आव्यूह गुणन का प्रयोग करके
करके बताइए कि वह 30,000 रुपए को दो बॉन्डों में किस प्रकार निवेश करे, कि उसको प्रति वर्ष ब्याज, पहला क्वेश्चन है इसमें 1800 और दूसरा क्वेश्चन है 2000 रुपए ब्याज मिले। ठीक है ना। चलिए भाई क्वेश्चन को मैं पहले आपको अच्छे से समझा दूं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसमें। ठीक है ना। सिंपल है क्वेश्चन तो, बस ये बहुत बड़ा है। एक संस्था है जिसके पास 30,000 रुपए हैं, वो दो बॉन्डों में निवेश करती है। प्रथम बॉन्ड से प्रति वर्ष 5% का ब्याज और दूसरे बॉन्ड से 7% ब्याज प्राप्त करती है। आव्यूह गुणन का प्रयोग करके बताइए कि वह 30,000 रुपए को दो बॉन्डों में किस प्रकार निवेश करे कि उसको प्रति वर्ष जो ब्याज है वो 1800 और 2000 रुपए हो। ठीक है ना। ये दो क्वेश्चन है, एक बार तो हम 1800 ब्याज लेंगे और एक बार हम क्या लेंगे भाई 2000। ठीक है ना। क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, जितनी इबारत जितनी बड़ी है ना, क्वेश्चन उतना ही इसका छोटा है। माना प्रथम प्रकार के बॉन्ड में X रुपए, तो दूसरे बॉन्ड में 30,000 माइनस X रुपए निवेश करता है। ठीक है ना। ये है। अब क्या है भाई, एक तो आपका मैट्रिक्स बन जाएगा X 30,000, 30,000 करो इसको, 3,000 रह गया, 30,000 माइनस X। यहां पर दूसरा मैट्रिक्स बनेगा मल्टीप्लाई करके, पहले से तो 5% और दूसरे से 7%, बराबर क्या रख दें आप 1800। अब 5% है ये, अगर हम प्रतिशत का सिंबल हटाते हैं तो क्या आएगा, x का गुणा 5 में होगा तो ये आ जाएगा 5x/100। ठीक है। माइनस 7 से गुणा करते हैं तो 30,000 प्लस आएगा, प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7/100 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1800। ठीक है ना। सौ तो एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से कितना मिला 5x, यहां से कितना मिलेगा 30, 2,10,000 माइनस का कितना मिला 7x और बराबर में कितना मिला 1,80,000। ठीक है ना। अब 7 में से 2 गया तो ये कितना आ जाएगा 2x इक्वल टू आ जाएगा 2,10,000 में से 1,80,000 घटाएंगे तो ये 30,000 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 15,000। मतलब वो एक पहले बॉन्ड में 15,000 तो दूसरे बॉन्ड में भी कितना 15,000।
अब एक बार इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर 2000 रख के कर लेना तो आपका दूसरा हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है इसका वो भी ऐसा ही है कि मैं उसका आपको ओवरव्यू यहाँ पर बनाए देता हूँ, कर आप सेल्फ लेना, क्योंकि वापस उतनी बड़ी इबारत है उस क्वेश्चन की, ठीक है ना। उसमें क्या बोला है कि एक कोई स्कूल है जिसके द बुक शॉप ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल, मतलब किसी स्कूल की बुक शॉप है जिसमें 10 दर्जन तो केमिस्ट्री की किताबें हैं, 8 दर्जन फिजिक्स की हैं और 10 दर्जन इकोनॉमिक्स की बुक्स हैं। दिस सेलिंग प्राइस 80, 60 और 40। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक तो 80 रुपए में बेच रहा है, फिजिक्स की 40 रुपए में, 60 रुपए में और इकोनॉमिक्स की 40 रुपए में। वैसे यार जब इसने फिजिक्स केमिस्ट्री ले लिया था तो इकोनॉमिक्स की जगह मैथ ले लेता भाई यार, थोड़ा अच्छा लगता हमें भी और तुम्हें भी, है ना। तो इसमें केवल और केवल आपको क्या करना है, यहाँ तो बुक्स लिख देना भाई। 10 दर्जन बुक हैं, एक दर्जन में कितने होते हैं 12, तो 120 बुक तो केमिस्ट्री की हो गई, ठीक है। 8 दर्जन फिजिक्स की, 12 8 96 फिजिक्स की हो गई और 10 दर्जन तो 120 आपकी, ये तो आपकी केमिस्ट्री की हो गई, ये फिजिक्स की हो गई और ये इकोनॉमिक्स की हो गई। गंदा लग रहा है यार, इसको करेक्शन करने के इसमें अपन मैथ कर लेते हैं यार, है ना, अच्छा लगेगा यार मैथ। अब दूसरा आ जाएगा इनकी सेलिंग प्राइस, ये 80, ये 60 और ये 40, बस इनका गुणा करके लिख देना, वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप स्वयं ढड़का लें आगे, अपन क्यों अपना टाइम खराब करें, जिससे भाई ये है कि मिसलेनियस ये 3.2 आज अपनी खत्म हो जाएगी कंप्लीट। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं भाई अपन। पहले तो क्वेश्चन में ये अपन को 21 और 22 दोनों क्वेश्चन एक पर ही हैं, तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ चीजें दी गई हैं। पहले जैसे x कोई एक मैट्रिक्स है, एक x मैट्रिक्स है, एक y मैट्रिक्स है, एक z मैट्रिक्स है, एक w मैट्रिक्स है और एक p मैट्रिक्स है, ठीक है ना। साथ में इनकी कोटियां और दी गई हैं। x मैट्रिक्स की कोटि है 2 क्रॉस n, y मैट्रिक्स की है 3 क्रॉस की। अच्छा क्वेश्चन है ये, याद रखना, दिमाग का यूज है। 2 क्रॉस p, ये है n क्रॉस 3 और p मैट्रिक्स है आपका p क्रॉस की। ये इनकी कोटियां दी गई हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन, इसने बोला है कि द रेस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो पी वाई एंड डब्ल्यू वाई डिफाइन हो, मतलब p इंटू वाई प्लस w इंटू वाई परिभाषित हो। चार ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन मैं नहीं लिख रहा हूं, ऑप्शन आप लोग देख लें। देखो इधर p की जो कोटि है, यहां पर इनको क्वेश्चन को ऐसे ही करना है आपको। p की कोटि है p क्रॉस की और y की जो कोटि है वो कितनी है आपकी 3 क्रॉस की, ठीक है ना। ऐसी w की जो कोटि है वो है n क्रॉस 3 और y की जो कोटि है वो कितनी है 3 क्रॉस की। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई तब संभव होगा जब इसके स्तंभों की संख्या इसकी पंक्तियों की संख्या के बराबर हो, मतलब k बराबर तो यहां से आपको 3 मिल गया, k का मान आपको 3 मिल गया और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो कितनी कोटि का होगा, p क्रॉस k का होगा और k का मान 3 है तो ये हो गया p क्रॉस 3 का, ठीक है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कब संभव होगा, ये 3 है ये भी 3 है, ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो n क्रॉस k का होगा। अब इन दोनों का आपको एडिशन करना है, प्लस का सिंबल दिया है, इन दोनों को जोड़ना है,
मैट्रिक्स तभी जुड़ते हैं जब उनकी कोटियां समान होती हैं। कोटियां समान होती हैं तो k का मान तो 3 हो गया, p बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। मतलब p बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। तो अब आप देख लें आंसर कौन सा होगा, k का मान 3, p का मान n। तो मतलब आपका ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। इस क्वेश्चन में ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है ना, क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। केवल जनरल आपके कंसेप्ट पर है ये क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया था। ठीक है ना, चलते हैं भाई आगे अब अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ध्यान से देखना भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी ऐसा ही कुछ है। क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन नंबर 21 था जिसका ऑप्शन ए करेक्ट आया है। अब बोला है इसने यदि n बराबर p है, भाई पहले ही बोल दिया कि n बराबर क्या है, p है। ठीक है ना, तो आव्यू 7x - 5z की कोटि ठीक है ना भाई, चलते हैं अलग साइन लेते हैं। x की भाई कोटि कितनी है, 2 क्रॉस n। z की कोटि क्या है भाई, 2 क्रॉस p। p बराबर क्या है, n है। p बराबर क्या है, n है। ठीक है ना, तो अब इसमें p बराबर n है। अब यहाँ पर आपको दे रखा है कि भाई p बराबर n है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इस p की जगह हम n ले सकते हैं, तो ये भी 2 क्रॉस n है और ये भी 2 क्रॉस n है। तो फाइनली इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो ये कितनी कोटि का आएगा, 2 क्रॉस n का आएगा। तो अब आपका जो ऑप्शन है इस क्वेश्चन में वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी कैसा आंसर है आपका, करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपकी 3.2 एक्सरसाइज खत्म होती है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है आपको 21वें नंबर में। इसमें थोड़ा सा दिमाग का यूज है। जैसे P था 3P क्रॉस K का है, ठीक है ना, Y था 3 क्रॉस K का है भाई। ठीक है ना, अब हमें मालूम होता है कि किसी भी दो मैट्रिक्स का गुणा तभी संभव होता है जब एक की पंक्तियों की संख्या दूसरे के स्तंभ की संख्या के बराबर हो। तो यहाँ से हमें मिल जाता है k बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। k का मान 3 आ गया। अब इनका गुणा करेंगे तो p क्रॉस कितने का आएगा, k का आएगा। p क्रॉस k का मान कितना है, 3 है, तो p क्रॉस 3 हो गया। ऐसे w क्या है, n क्रॉस 3 है। ठीक है ना, और y क्या है, 3 क्रॉस k। तो इन दोनों में ये दोनों संख्याएं तो बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई जो आएगा वो n क्रॉस k का आएगा। जब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे तो k का मान तो 3 है ही, तो p बराबर क्या होना चाहिए, कोटियां समान होंगी तभी तो जुड़ेंगे। तो p बराबर क्या हो जाएगा, n। तो p बराबर क्या आ गया, n आ गया। क्लियर, तो आपका ऑप्शन ए क्या आ गया, करेक्ट आ गया। तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लें अच्छे से मैट्रिक्स का। अब आपका नेक्स्ट कल जब स्टार्ट होगा मैट्रिक्स में, वो ट्रांसपोज मैट्रिक्स से स्टार्ट होगा, परिवर्त मैट्रिक्स से। आपके इस 3.3 भी है अभी, तो 3.3 के बाद आपकी 3.4 भी है, और 3.4 बड़ी हैवी है, ये याद रखना है आपको, क्योंकि इसमें इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है और एलिमेंट्री ऑपरेशन। ये बहुत ज़बरदस्त यूनिट है। 3.4 एक्सरसाइज बहुत ज़बरदस्त है, इसमें बहुत टेंशन आती है स्टूडेंट को। और फिर उसके बाद मिसलेनियस है, तो काफ़ी बड़ी है। तो लगभग और लगभग ये मान लो 3.4 में ही आपको लगभग 2 से 3 लेक्चर लग जाएंगे। तो इसमें लगभग और लगभग मेरे ख्याल से 7 से 8-9 लेक्चर्स और लगेंगे आपकी एनसीईआरटी लेवल पर ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद जेई मेंस में लगभग 4-5 लेक्चर और लगेंगे। तो काफ़ी मतलब बड़ी है ये।
तो सभी स्टूडेंट इनको कंप्लीट कर ले मेरे साथ साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।